Hello and welcome to On Screen वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आइए आज असम हिस्ट्री करते हैं फ्रॉम एंशियंट टू मिडिएवल। मतलब एंशियंट टाइम में असम कैसा था, किस कौन से लोग यहाँ पे रहते थे, कहाँ कहाँ से आए थे वो लोग, ये सब जानेंगे। फिर वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब एंशियंट टू मिडिएवल कैसे पहुंचा, मतलब क्या क्या चेंजेस आए, क्या और कहाँ कहाँ से लोग आए बसने के लिए असम में। ठीक है, तो ये सब देखेंगे, कवर करेंगे हम लोग इस टॉपिक में। तो हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि असम एग्जैक्टली है कहाँ है। अगर इंडिया का हम ज्योग्राफिकली बोले तो इंडिया में एक्चुअली असम है कहाँ। ठीक है, तो ये है आपका इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में असम, ये जो रेड एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये रेड एरिया असम होता है। ठीक है, तो असम को कहा जाता है, असम इज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जियोग्राफिकली देखें या डायरेक्शन वाइज देखें तो ये हो जाता है आपका नॉर्थ। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर साइड का एरिया, ये नॉर्थ हो जाता है। आपका ये हो जाता है साउथ, जो हम साउथ इंडिया बोलते हैं, साउथ हो जाता है ये बंगाल एंड ये एरिया उड़ीसा, ये एरिया कवर करके आपका हो जाता है ईस्ट। ठीक है, आपका हो जाता है ईस्ट। देन आपका जो ये गुजरात साइड का एरिया रहता है वो हो जाता है वेस्ट। तो उसी हिसाब से अगर हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट देखें तो अगर आप ईस्ट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ जाता है। ठीक है, जो कि हिमालयन रेंजेस है। तो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स है। ठीक है, 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में। असम उन्हीं में से एक स्टेट है। अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स है, बिकॉज पहले तो ये रीजन पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी ये रीजन भी, ये स्टेट सिक्किम, जब से इंडिया में इंडिया का एक स्टेट बना है तब से सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट का ही एक पार्ट समझा गया है। ठीक है, तो असम कहाँ है? असम है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक स्टेट है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ के देखते हैं कि असम एंशियंट टाइम में कैसा था। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में असम, फिलहाल तो मैंने आपको वो अगले वाले मैप में दिखाया था कि ये मिडिल वाला पार्ट जो है यही असम है, राइट? ये प्रेजेंट डे असम है। ठीक है, लेकिन पहले जो अनडिवाइडेड असम था, अनडिवाइडेड मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, लेकिन असम डिवाइडेड हुआ 1963 से। ठीक है, 1963 से डिवाइड होना शुरू हुआ। 1963 में नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू सेपरेट फ्रॉम असम। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा सराउंड करके असम ही हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है तिब्बत, ये है तिब्बत। यहाँ पे आपका बांग्लादेश। ठीक है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तिब्बत से होके आके पूरा असम को बीच में डिवाइड करके आपका फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, बांग्लादेश होके। तो इस पे भी बात करेंगे हम दूसरे लेक्चर में। तो फिलहाल तो ये अनडिवाइडेड असम था। ठीक है, सो अनडिवाइडेड असम पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था उन टाइम में। ठीक है, एशियन टाइम में या मिडिवल टाइम, अब बोल रहा हूँ 1963 तक, मॉडर्न टाइम्स में भी असम अनडिवाइडेड होने से ये हुआ करता था मैप। ठीक है, तो महाभारत में असम के बारे में कहा गया है। ठीक है, मेंशन किया गया है महाभारत में असम को। तो मेंशन जो किया गया है, किस नाम से किया गया है, ये है आपका प्रागज्योतिषपुर बोल के किया गया है। ठीक है, महाभारत में मेंशन है असम का नाम प्रागज्योतिषपुर। फिर प्रागज्योतिषपुर से अराउंड 12th सेंचुरी में क्या हो गया, नाम कामरूपा हो गया, ये कामरूपा। ठीक है, ड्यूरिंग मिडिएवल टाइम्स। फिर उसके बाद कामरूपा से हो गया इसका नाम असम, जो प्रेजेंट डे नेम है असम। ये नाम कहाँ से आया? ये इसलिए आया क्योंकि असम में 1228 एडी में बुर्मा, तिब्बतो बुर्मन फैमिली का, मतलब उस ओरिजिन का एक राजा आया था सुकाफा नाम का, जो कि आहोम था। ठीक है, वो लोग आहोम थे। तो उन्होंने वो लोग आए और असम में अपना वो बनाया, किंगडम बनाया, डायनेस्टी मतलब शुरू किया। तो वो आहोम से आपका नाम आ गया असम। ठीक है, तो
असम फिर ब्रिटिश के हाथ में आया। ब्रिटिश के हाथ में आके असम ब्रिटिश के हाथ में आया 1826 में, ठीक है। 1826 ट्रीटी ऑफ यंदाबो, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर 1826 में जब ब्रिटिश के हाथ में आया, 1906 को आपको पता है कि बंगाल का पार्टीशन हुआ, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल हुआ, जो कि ईस्ट बंगाल प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, ठीक है। वो ईस्ट बंगाल के साथ असम प्रोविंस को ज्वाइन किया गया था उस टाइम में, 1906 में। तो 1912 के अराउंड आके ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको लगा कि हाँ भाई, असम तो कल्चरली डिफरेंट है ईस्ट बंगाल से, बंगाली भी नहीं है, तो असम को एक प्रोविंस बना दिया, एक दूसरा एक प्रोविंस बना दिया, ठीक है। वो कब? 1912 में। फिर 1937 में असम को ब्रिटिशर्स ने एक लेजिस्लेचर भी दिया असम की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए, ठीक है, एक लेजिस्लेचर दे दिया। फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में स्टेटहुड भी हो गया। तो अभी प्रेजेंट डे जो असम है उसका एरिया कितना है? 78,438 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और प्रेजेंट डे असम दो कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वो है, एक तो है भूटान, एक है बांग्लादेश, ठीक है। और इसका कैपिटल है दिसपुर। ओके, नेक्स्ट आते हैं रूलर हिस्ट्री में, जो कि प्री हिस्ट्री से भी आगे, मतलब जो कि हमको सिर्फ लेजेंड से पता चलता है, मतलब ठीक है, जो एपिक से पता चलता है। तो लेजेंड के मुताबिक सबसे पहला रूलर था असम का महिरंगा दानव, ये, ठीक है, महिरंगा दानव, जो कि एक बोडो कचारी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। ये मतलब ट्राइबल किंग जैसा था, चीफटेन या आप कह लो, ऐसा कुछ था, ठीक है। फिर उसके बाद आया नरका। नरका मतलब नरकासुर। अगर आपने वो कृष्णा का जो बचपन में टीवी में सीरियल आता था कृष्णा, और अगर आप रास मेला में जाते हो तो आप देखोगे कि कृष्णा एक दानव का वध कर रहा है जिसका नाम है नरकासुर, ठीक है। वो नरकासुर वो कौन था? यही था, मतलब असम का वो राजा था, ठीक है। तो आप उसका देख सकते हैं, उसके माँ का नाम था भूदेवी, मतलब मदर अर्थ, और उसका पिता का नाम था विष्णु। विष्णु जो गॉड है, वो बराह के रूप में जब आया था, मतलब हाफ पिग हाफ ह्यूमन, ठीक है। तो नरकासुर ने अपना डायनेस्टी वो क्रिएट किया। क्या उसका डायनेस्टी का नाम था? नरका डायनेस्टी और भौमा डायनेस्टी, ठीक है। फिर नरकासुर का बेटा आया नेक्स्ट थ्रोन में, जिसका नाम था भगदत्त। भगदत्त वाज द लास्ट किंग ऑफ दैट डायनेस्टी, ठीक है। और उसने फाइट किया था कुरुक्षेत्र के वार में, ठीक है, फॉर कौरबस, मतलब जो कौरव थे, कौरव के साथ भगदत्त ने फाइट किया था अगेंस्ट अगेंस्ट पांडव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब सोर्सेस कहाँ से मिला आपको? कलिका पुराण से मिला, ठीक है, कलिका पुराण। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम में जो असम के रूलर्स थे, वो रूलर्स मतलब हमारे जो आर्यंस थे, आर्यंस के अगेंस्ट थे, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये बदल रहा है। वो असम के रूलर्स आर्यंस के सपोर्ट में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंशियंट एरा, ठीक है। एंशियंट एरा में क्या हुआ? कामरूपा डायनेस्टी शुरू हुआ। जब कामरूपा डायनेस्टी 3 डायनेस्टी में शुरू हुआ, ठीक है। ये तो है पहला जो है बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी आया आपका 350 से 650 एडी तक, ठीक है, बर्मन डायनेस्टी। अब बर्मन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, मतलब उसका पहला रूलर था पुष्य बर्मन, ठीक है। पुष्य बर्मन जो पहला राजा था, वो कॉन्टेम्पोररी था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता आपको पता है, द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर का कॉन्टेम्पोररी था ये डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। तो फिर इनका कैपिटल था प्रागज्योतिषपुर, यानी आज का प्रेजेंट डे गुवाहाटी। आपका जो गुवाहाटी शहर है वो है। फिर उसका रिलीजियन देखिए, हिंदुइज्म था। अब देखिए, हिंदुइज्म है आपका आर्यंस का रिलीजन था। तो ये जब कामरूपा डायनेस्टी शुरू हुआ, पहले डायनेस्टी से, जो पहले वाले डायनेस्टीज अभी हमने पढ़े उसके बाद से, तो अभी आप देख सकते हैं कि अलायंस हो रहा है आर्यंस के साथ, है ना। देखिए, अलायंस विद गुप्ता एम्पायर। उसके बाद उनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी चेंज होने लगा। ऑफिशियल लैंग्वेज पहले तो उनका अपना रहा होगा कुछ, मतलब ट्राइबल लैंग्वेज।
अभी उनका संस्कृत और कामरूपी प्रकृत जो कि दो आर्यन लैंग्वेजेस है, ठीक है। और उनका लास्ट किंग कौन था? भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन लास्ट किंग। और भास्कर बर्मन भी, उसका भी मतलब कनेक्शंस विद गुप्ता एम्पायर वाज वेरी गुड। तो वो हर्षवर्धन को एक रिलीजियस प्रोसेशन में पाटलिपुत्र से कौनज तक क्या किया था, कन्नौज तक उसने अकम्पनी किया था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहे थे, कनेक्टेड थे वो लोग, ठीक है। तो आर्यन की तरफ वो जो धीरे धीरे मतलब कनेक्शन बढ़ रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आया जो सेकंड कामरूपा डायनेस्टी था। सेकंड कामरूपा डायनेस्टी वाज मेलेक्खा डायनेस्टी, ठीक है। मेलेक्खा डायनेस्टी जो कि मैक पीपल है, मैक, MECH, मैक, ठीक है। वो आज भी है मैक पीपल। ये डायनेस्टी कब शुरू हुआ? 650 से 900 AD तक। तो अब मेलेक्खा डायनेस्टी भी एक बोडो कोचारी लिनियज का है, मतलब ट्राइबल लिनियज का है, ठीक है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सलस्तंभा, जो कि नॉन आर्यन लोकल चिफ्टेन्स थे, ठीक है, चिफ्टेन थे सलस्तंभा। अभी आप देख रहे हैं कि फिर से मतलब आर्यन से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका कैपिटल हुआ करता था हरुप्पेश्वरा। हरुप्पेश्वरा मतलब आज का प्रेजेंट डे तेजपुर, ठीक है। हरुप्पेश्वरा वो एरिया में कहीं पे कैपिटल था। और लास्ट रूलर था त्यागी सिम्हा। त्यागी सिम्हा। रिलीजियन इनका था पोलिथेइज्म। पोलिथेइज्म, ठीक है। पोलिथेइज्म मतलब मोनोथेइज्म एंड पॉलीथेइज्म होता है। मोनोथेइज्म मतलब एक ही गॉड होता है, पॉलीथेइज्म मतलब बहुत सारे गॉड होता है, ठीक है। लगता है कि मतलब जो मेलेक्खा डायनेस्टी आपका है ट्राइबल डायनेस्टी है, लेकिन अगर रिलीजन की बात करते हैं, पॉलीथेइज्म आते ही हमको मतलब आइडिया होने लगता है कि शायद धीरे धीरे इनका भी वो हो रहा था। क्या हो रहा था कि आर्यन के तरफ थोड़ा सा मतलब कनेक्शन हो रहा था आर्यंस के साथ, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस नॉट अवेलेबल। तो उसके बाद थर्ड कमरूपा डायनेस्टी आया। थर्ड कमरूपा डायनेस्टी वाज कॉल्ड पाला डायनेस्टी, जो कि 900 से 1100 AD तक था, ठीक है। ये पाला डायनेस्टी आप याद रखिए कि पाला डायनेस्टी तो दो है पहले की। एक है असम का पाला डायनेस्टी और एक है बंगाल का, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस रिलीजन में आता है, ठीक है, वो बाद में जानेंगे हम लोग। और उस अभी फिलहाल पाला डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किसने किया था? एस्टैब्लिश किया था ब्रह्मपाल, ठीक है, ब्रह्मपाल। ये था उनका फर्स्ट रूलर। उनका कैपिटल हुआ करता था दुर्जया। दुर्जया नॉर्थ गुवाहाटी। अभी फिलहाल गुवाहाटी शहर के नॉर्थ में है ये पार्ट, नॉर्थ गुवाहाटी। ये भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। तो नॉर्थ गुवाहाटी दुर्जया ये हुआ करता था उनका कैपिटल। तो उनका लास्ट रूलर था जयापाल, ठीक है। जयापाल वाज द लास्ट रूलर। तो रिलीजन देखिए हिंदुइज्म। फिर से आगे हम लोग आर्यन कनेक्शन पे। अभी देखिए जो बंगाल के पाल थे, बंगाल के पाल से ये लोग कैसे डिफरेंट थे। मैंने बताया था आपको कि मेनली रिलीजियन में डिफरेंस नजर आता है। बंगाल के पाल्स बुद्धिस्ट थे, ठीक है, और असम के पाल्स हिंदूज थे। तो और ऑफिशियल लैंग्वेज इनका नहीं पता, जबकि हिंदूज थे तो जाहिर सी बात है कि कुछ आर्यन लैंग्वेज ही रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं मिडिएवल एरा, ठीक है। मिडिएवल एरा में क्या हुआ? मिडिएवल एरास में बहुत सारे डायनेस्टीज आने लगे, बहुत सारे मतलब आर्यन नॉन आर्यन बहुत सारे आने लगे। तो पहला जो था वो था द चुटिया, चुटिया किंगडम, ठीक है। जो चुटिया डायनेस्टी है वो बोडो कचारी लिनियज का है, मतलब ट्राइबल लिनियज का है, ठीक है। बोडो कचारी मतलब आप ये मत ले लो कि कोई बोडो लिनियज का है या फिर कचारी लिनियज का है। ये एक जेनेरिक टर्म है, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ ट्राइबल लिनियज का था, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है आपका 1187 से 1673 AD तक। और फर्स्ट जो रूलर था वो था बीरपाल, ठीक है, बीरपाल। और 3 कैपिटल हुआ करते थे। मतलब आसाम में आप देख सकते हैं अभी से मिडिवल एरा से जो कैपिटल हुआ करते थे रूलर्स के डायनेस्टीज के, वो 2-3 ऐसे ही हुआ करते थे। मतलब एक कैपिटल नहीं था, 2-3 कैपिटल हुआ करते थे। पहला तो था आपका स्वर्णगिरी। क्या था पहले? स्वर्णगिरी। ये था नियर अरुणाचल प्रदेश। अगर प्रेजेंट डे हम देखने जाए, स्वर्णगिरी कहा था नियर अरुणाचल प्रदेश। देन था रत्नपुर। रत्नपुर आपका आता है माजुली। माजुली दोस्तों वर्ल्ड का
सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। अगर आपको नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो माजुली है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जो कि असम में है, असम के ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ठीक है। और लास्ट कैपिटल था उनका, लास्ट मतलब तीसरा कैपिटल था सदिया। सदिया एक इज अ प्लेस इन अपर असम, ठीक है, अपर असम में एक प्लेस है सदिया, अभी भी है उसका। तो ये था तीसरा कैपिटल। और चुटिया डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नित्यपाल, ठीक है। रिलीजियन था उनका कैसाई खाइटी हिंदुइज्म। मतलब कैसाई खाइटी एक वो है, विंग है, आप कह सकते हैं विंग है, विंग ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। मतलब हिंदुइज्म में जैसे सेवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स होते हैं, तो ऐसे ही कैसाई खाइटी भी एक मतलब विंग है उनका ही, हिंदुइज्म का ही, जिसमें कैसाई खाइटी गॉडेस को पूजा जाता है, ठीक है। कैसाई खाइटी ये गॉडेस है, ये हम लोग बिलीव करते हैं कि वो ये गॉडेस मतलब रॉ मीट ये या और ब्लड ऐसा ड्रिंक करती है, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दैट, सेक्रीफाइसेस, मतलब सी लाइक सेक्रीफाइसेस समथिंग लाइक दैट। ओके, उनका लैंग्वेज क्या हुआ करता था, देवरी और असमीज, ये दो मतलब प्रीडोमिनेंट लैंग्वेजेस थे उस टाइम में, ठीक है। फिर आता है छुटियास के बाद डिमासा डायनेस्टी आता है। डिमासा डायनेस्टी और हिडिम्बा किंगडम। दोस्तों हिडिम्बा और हिडिम्ब, इसको हिडिम्ब बोला जाता है, ठीक है। हिडिम्ब महाभारत में मेंशन किया गया है हिडिम्ब को। हिडिम्ब एक बहुत ही फेमस डीमन था महाभारत में, ठीक है, जो कामाख्या फॉरेस्ट में रहता था। कामाख्या टेम्पल आपको मालूम होगा, वो पहाड़ पूरा फॉरेस्ट था, तो उस फॉरेस्ट में रहता था हिडिम्ब, ठीक है। और हिडिम्ब का सिस्टर था हिडिम्बा, ठीक है। हिडिम्बा भीम जो पांडव थे, पांडव के जो एक भाई थे भीम, भीम की वाइफ थी हिडिम्बा। ये हिडिम्ब का वो था, मतलब हिडिम्ब वाज द डीमन किंग। तो डिमासा किंगडम के रूलर थे हिडिम्ब। तो हिडिम्ब के सिस्टर थी हिडिम्बा, और हिडिम्बा वाज द वाइफ ऑफ भीम, ठीक है, भीम। और उनका बेटा था घटोत्कच, जिससे कि हम लोग बिलीव करते हैं कि एक ट्राइबल डायनेस्टी भी शुरू हुआ था, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम महाभारत, मतलब महाभारत से ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। दिमासा किंगडम कब स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ 13th सेंचुरी से 1832 तक, ठीक है। और हिडिम्बा, ये हिडिम्बा डायनेस्टी जो था, उनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है सन ऑफ द बिग रिवर। बिग रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सन ऑफ द बिग रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र के पुत्र, ठीक है, ऐसे जानते थे। देन द फर्स्ट रूलर वाज बिचरी पटीफा, बिचर पटीफा, ठीक है। ये भी ट्राइबल लिनियज के थे। और कैपिटल हुआ करता था दीमापुर, जो कि नागालैंड का एक शहर है। दिस इज द इकोनॉमिक हब ऑफ नागालैंड, ठीक है। नागालैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है नॉर्थ ईस्ट में। दिमापुर दिमापुर उनका कैपिटल हुआ करता था। देखिए अभी नागालैंड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नागालैंड उस टाइम में असम में ही आता था, इसलिए पूरा का पूरा जो एरिया था असम था। तो कोई भी राजा कहीं भी रहता था वो असमी, मतलब लेजेंड्स में वो असम ही माना जाता है, ठीक है। तो दिमापुर था। माईबोंग, जो कि डिमा हासाओ एरिया है, ठीक है। डिमा हासाओ एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है असम में, ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जो डिमासा के नाम पे ही है, डिमा हासाओ आप देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा था खासपुर। तीसरा कौन सा था, खासपुर, ठीक है। और खासपुर ये काचार डिस्ट्रिक्ट में आता है। काचार डिस्ट्रिक्ट इज असम पार्ट टूवर्ड्स बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साइड में काचार डिस्ट्रिक्ट आता है, इंडिया असम में है लेकिन वो नियर टू बांग्लादेश है, ठीक है। ओके, फिर उनका लास्ट रूलर था गोविंद चंद्र नारायण। कौन था, गोविंद चंद्र नारायण। दोस्तों गोविंद चंद्र नारायण, ये राजा को आप मणिपुरी में मणिपुर की अगर हिस्ट्री देखें तो वहां पे भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसका कुछ कुछ कनेक्शन है मतलब मणिपुर से, वो दूसरे लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो इसके बाद उनका रिलीजन का इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर उनका लैंग्वेज था डिमासा, ठीक है, प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज डिमासा। ऑब्वियसली डिमासा किंगडम है, डिमासा डायनेस्टी है, तो लैंग्वेज भी डिमासा ही होगा, उनका अपना ही लैंग्वेज है। तो उसके बाद आए आहोम, द वेरी मतलब द मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट आहोम्स, और टाई आहोम भी कहा जाता है आहोम्स को, ठीक है। आहोम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिनेस्टी है असम का, ठीक है। आहोम्स आए
1228 में। और कब तक था अहोम किंगडम? 1826। देख सकते हैं आप लोग, अराउंड 600 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया असम में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 1826 में ब्रिटिश आ गया, तो ब्रिटिश के बाद तो किंगडम्स खत्म हो गए, प्रोविंस बन गए, ठीक है। तो ये आहोम इंपॉर्टेंट क्यों है असम हिस्ट्री के लिए? इसलिए है क्योंकि आहोम्स वर द फर्स्ट डिनेस्टी टू इंट्रोड्यूस रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द स्टेट अफेयर्स, ठीक है। इनसे पहले, अहोम से पहले जितने भी मतलब डिनेस्टीज आए, एक ने भी आपका वो हिस्ट्री नहीं लिखा। इन्होंने आके हिस्ट्री लिखना शुरू किया, जो कि क्रॉनिकल्स है। क्रॉनिकल्स, ठीक है। हम लोग एसएमएस में बुरोंजी बोलते हैं, बुरोंजी क्रॉनिकल्स, ठीक है। तो उनका फर्स्ट रूलर कौन था? सुकाफा। फर्स्ट रूलर था सुकाफा, ठीक है। कैपिटल था चराइदेव। चराइदेव अपर असम में एक प्लेस है। फिर गोरगांव, वो भी वहीं पे एक प्लेस है। फिर रोंगपुर, जोरहाट, ठीक है। ये टी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, जोरहाट होना चाहिए ये, ठीक है। टी, जोरहाट। और लास्ट रूलर है पुरंदर सिंघा। राष्ट्र रूलर कौन है? सॉरी, रूलर कौन है? पुरंदर सिंघा, सिंघा, ठीक है। रिलीजन, ये मैडम मैडम मैफी रिलीजन नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द अहोम्स, ठीक है। मैडम मैफी एक फेस्टिवल है। उनका रिलीजन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, एक शरण धर्म, एक शरण जो शंकरदेव ने प्रोफेस किया था, एक शरण धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, और उनका एक मतलब वो ट्राइबल रिलीजन हुआ करता था, ठीक है। और लैंग्वेजेस प्रीडोमिनेंट है आहोम एंड एसमीज, उनका अपना ही लैंग्वेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोच। इस लाइन में मिडिएवल एरा का दिस इज द लास्ट डिनेस्टी, ठीक है, कोच डायनेस्टी। मैंने यहाँ पे लिखा है लार्जर कोच डायनेस्टी, क्योंकि कोच डायनेस्टी का क्या होता है आप देख सकते हैं। कोच डायनेस्टी तो पहले ये बहुत सालों तक रहा, ठीक है, 1510 टू 1949 तक रहा। लेकिन क्या हुआ, मेन जो कोच डायनेस्टी के मेन रूलर्स थे वो 2 या 3 ही थे। बाकी मतलब ये डायनेस्टी वो हो गया, बिखर गया, मतलब इधर उधर जाके साइड साइड में पार्ट में किंगडम्स बनाने लगे। फिर उनके सब्सिक्वेंट रूलर्स, बट मेन जो रूलर्स था वो 2 या 3 ही थे। देखिए, वो स्टार्ट हुआ बिस्वा सिंहा से, ठीक है। बिस्वा सिंहा कोच डायनेस्टी के पहले रूलर थे। कैपिटल था चिकाना कमतापुर, कमतापुर, ठीक है, चिकाना कमतापुर। ये एरिया आपका वेस्टर्न असम में आता है। वेस्टर्न, हाँ, आपका वेस्टर्न असम साइड में आता है, जो कि बोंगाईगांव साइड में पड़ता है, ठीक है। तो उनका लास्ट रूलर था नोरो नारायण। नोरो नारायण वाज द सन ऑफ विश्व सिंहा, ठीक है। तो अनडिवाइडेड कोच डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे यही, जो कि 1540 से 1587 तक रहे, ठीक है। ये इसके बाद मतलब ये जो लार्जर कोच डायनेस्टी था वो मतलब टूट गया, लेकिन मेनी जनरेशन सक्सीडेड आफ्टर दैट आल्सो, ठीक है। उनका लैंग्वेजेस था राजबंशी, एसमीज, संस्कृत, कोच। कोच एक उनका लैंग्वेज है राजबंशी का, ठीक है। कोच लोगों को हम लोग राजबंशी लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका रिलीजन था हिंदुइज्म। एरिया वेस्टर्न कामरूपा, कमरूपा, ठीक है। मैंने आपको कहा था वेस्टर्न कमरूपा नियर बोंगाईगांव एरिया उस साइड में आता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं बोंगाईगांव, ये जो नॉट एग्जैक्टली बोंगाईगांव, आप बोल सकते हैं उसी एरिया के आसपास मतलब कहीं पे था, ठीक है। उसके बाद आए मुगल्स। आइए देखते हैं मुगल इन्वेजन, क्योंकि आपको पता है कि मुगल्स इंडिया में कब आए, अराउंड 1191 में आए, लेकिन असम में मुगल्स अभी तक नहीं आए थे, ठीक है। मुगल्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे, मुगल्स ट्राइड 17 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कैप्चर असम, ठीक है। मुगल ने 17 अटेम्प्ट किया था असम को कैप्चर करने के लिए, लेकिन एक भी अटेम्प्ट उनका वो नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। ये बहुत बड़ी मतलब बात है असम के लिए, ठीक है। ये असम हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। फिर उनका मुगल्स का एक बहुत ही
fearful आप कह सकते हैं या पावरफुल एक जनरल था, जो कि औरंगजेब का जनरल था, ठीक है। औरंगजेब का जो जनरल था मीर जुमला, ये बैठा करता था ढाका में, प्रेजेंट डे ढाका, जो बांग्लादेश का ढाका था, ढाका है, वहां पे बैठा करता था। इसने बहुत बार ट्राई किया असम को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो एक बार ब्रीफली कैप्चर भी कर लिया 1662 को, 1662 को कैप्चर किया, 1663 को वो चला गया। उस टाइम में आहोम का किंगडम था, तो आहोम के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ और वो चला गया, ठीक है। वो एग्रीमेंट थोड़ा सेमफुल था असमीज लोगों के लिए। तो उस टाइम में जब मीर जुमला आया 1662 को, जो आहोम का किंग था वो था सुतामला। उसका नाम क्या था? सुतामला और जयध्वज सिंहा, ठीक है, जयध्वज सिंहा। वो 20th आहोम किंग है। आप देख सकते हैं क्योंकि आहोम्स रूल फॉर 600 ईयर, तो बहुत सारे किंग्स आए आहोम के, ठीक है। सुकाफाज जो स्टार्ट किया था उसके बाद, तो ये था 20th किंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका दो नाम है, एक तो है सुतामला, एक है जयध्वज सिंहा। क्यों? ये सुतामला इज द ट्राइबल नेम, ठीक है, ये आहोम नेम है उसका, और जयध्वज सिंहा है उसका हिंदू नेम। दोस्तों, जब आहोम किंगडम स्टार्ट हुआ तो उसके कुछ जनरेशन्स बाद आहोम किंग्स स्टार्टेड कन्वर्टिंग, ठीक है, वो लोग कन्वर्ट होने लगे। कहाँ पे? हिंदूज में। वो लोग हिंदू बनने लगे। वो पहले तो ट्राइबल्स थे, फिर हिंदू में ट्राइबल वो लोग कन्वर्ट होने लगे, इसलिए उनका दो नाम होता था उस टाइम में। एक तो जैसे सुतमला, एक जयध्वज सिंहा, और जो हिंदू नाम था वो हमेशा सिंहा से ही एंड होता था, टाइटल से, ठीक है। सिंहा टाइटल उन लोगों ने वो कर लिया। तो उसके बाद जब मीर जुमला आया, सुतामला ने क्या किया? सुतामला फ्लैड टू नामरूप। नामरूप एक प्लेस है, ठीक है। वो भाग गया मीर जुमला को देख के, मतलब डर से। इसलिए उसका नाम रख दिया हिस्ट्री में भगोनिया रोजा, मतलब जो एस्केपिंग किंग और फ्लीइंग किंग, मतलब ये जो भागता है, ठीक है, जो भागता रहता है, फ्लीइंग किंग, ठीक है, भगोनिया रोजा। तो मुगल्स के साथ आहोम्स का एक फेमस बैटल है, जो कि है सरायघाट बैटल, ठीक है। सरायघाट बैटल हुआ था 1671 में। तो उसके बाद वो जो सरायघाट है, सरायघाट मतलब बैटल है 1671 का, उससे एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एनेक्डोट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो कि रिलेटेड है लासित बोरफुकन से। लासित बोरफुकन वाज द फेमस जनरल ऑफ दैट बैटल, ठीक है। सरायघाट बैटल का सबसे फेमस वो है, जनरल है आहोम आर्मी का। इवन इन असम हिस्ट्री, लाचित बोरफुकन इज द ग्रेटेस्ट जनरल, ठीक है, एवर, ग्रेटेस्ट जनरल एवर। तो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि जब मुगल्स अटैक कर रहे थे, तो लाचित बोरफुकन को पता चला कि मुगल्स अटैक करने वाले हैं, ठीक है, मुगल्स अटैक करने वाले। तो लाचित बोरफुकन ने अपने सोल्जर्स को कहा कि आप लोग एक एम्बैंकमेंट बनाओ, एम्बैंकमेंट बनाओ, ठीक है। एम्बैंकमेंट मतलब थोड़ा सा जो मिट्टी डाल के एक ऊंचा सा वो कर देते हो, वॉल भी है, हाफ वॉल की तरह एक बहुत बड़ा वो एम्बैंकमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो उसने सोल्जर्स को कहा कि आप लोग एम्बैंकमेंट बनाना शुरू करो। तो एम्बैंकमेंट बनाना, ऐसा बोल के वो चला गया। उसके बाद वो रात को देखने आया कि काम कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या हो रहा है। तो वो जब वापस गया देखने के लिए, तो उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। तो जब सो रहे हैं, उसको तो आया गुस्सा। उसने एक आदमी को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ? मैंने तो बोला था एम्बैंकमेंट बनाओ, तो तुम लोग तो सो रहे हो। अभी मुगल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक सोल्जर ने बताया कि आपके जो मामा है, लासित बोरफुकन का जो मामा था, वो मामा भी उनके सोल्जर्स में ही थोड़ा सा एक आप मान लो कि जेसीओ पोस्ट, ऐसा कमांडिंग पोस्ट में था। तो उसने कहा कि हम सब लोग ने बहुत काम किया तो थक गए, थोड़ा सा सो लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग, उसने ऐसा कहा और सब लोग सो गए। तो सोल्जर्स, जब लासित आया वापस, तो सोल्जर्स हवाला देने लगे कि ऐसा आपका मामा ने ऐसा कहा, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए। तो हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठ गए, ठीक है। तो ऐसा जब कहा, तो लासित को आया गुस्सा। लासित ने अपना तलवार निकाला और अपने मामा को बिहेड कर दिया, मतलब उसका सर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट मतलब
बहुत ही सिग्निफिकेंट है असम हिस्ट्री में, और स्पेशली रिलेटेड टू लासित कैरेक्टर, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब फियर्स एंड कितना डिसिप्लिन जनरल था, जिसने कि अपना मामा का भी मतलब फिक्र नहीं किया, मामा का सर धड़ से अलग कर दिया देश के लिए, ठीक है। ये एक बहुत ही पेट्रियोटिज्म का बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल माना जाता है असम हिस्ट्री में। तो लासित बोरफुकन ने जब अपने मामा का सर कलम किया, तो उसने कहा, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था कि देश से मामा बड़ा नहीं, मामा बड़ा नहीं, ठीक है। ये तो बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट लाइन रह गया है हिस्ट्री में। और असमीज में हम लोग कहते हैं कि देशतকৈ मोमाই ডাঙৰ নহয়, ठीक है। तो लास्टली हम लोग आ गए कॉलोनियल हिस्ट्री में। कॉलोनियल हिस्ट्री मतलब हम जानते हैं कि जब कॉलोनियल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में ही इंक्लूड होता है, लेकिन हम कॉलोनियल हिस्ट्री का जस्ट एक जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमको, हम जब मॉडर्न हिस्ट्री करें असम की, इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमको आइडिया रहेगा कि हम लोग हाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ से खत्म हुआ, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, मतलब असम में कॉलोनियल हिस्ट्री शुरू कैसे हुआ था, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। आई विल पुट इट इन पर्सपेक्टिव फॉर यू। तो पहले तो क्या हुआ, आहोम किंग थे उस टाइम में, आहोम किंग और बुर्मिस किंग के साथ क्लैश होने लगा, मतलब फाइट्स होने लगे। तो बुर्मिस किंग था स्ट्रॉन्ग, अहोम किंग से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। तो बुर्मिस किंग ने क्या किया, असम में आके पूरा मार काट करना शुरू कर दिया। असमीज पीपल मतलब यहाँ से वहां भाग रहे, ये हो रहे, मार रहे। तो उस टाइम अहोम किंग ने ब्रिटिशर्स को न्योता भेजा, मतलब बोला कि आप लोग आइए और हमको बुर्मिस से बचाइए। तो ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट एंग्लो बुर्मिस वॉर किया। एंग्लो बुर्मिस वॉर मतलब बुर्मिस के साथ फाइट किया और बुर्मिस को भगाया, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो बुर्मिस इसलिए लिखा क्योंकि एंग्लो बुर्मिस ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स और बुर्मिस के बीच में 3 वॉर हुआ था, ठीक है। ये था फर्स्ट वाला में ब्रिटिशर्स आए असम में, बुर्मिस को भगाया, 1826 में भगाया, ठीक है। 1826 में भगाया। उसी ईयर तभी ब्रिटिशर्स ने असम में अपना मतलब कब्जा किया और एक ट्रीटी साइन किया बुर्मिस के साथ। क्या ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ यंडाबू, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यंडाबू इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असम हिस्ट्री, ठीक है। असम हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आए, ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन किया और बुर्मिस को बोला आप लोग जाओ यहाँ से, ठीक है, हम यह भी हमारा एरिया है, हम लोग इसको वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 1834 में ब्रिटिशर्स ने असम में चाय चाय डिस्कवर किया। असम का जो टी है, आपको पता है असम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो असम का जो टी है, उसे बोला, इसका नाम है कैमेलिया असामिका, ठीक है। कैमेलिया असामिका जो है ये साइंटिफिक नेम है, लेकिन ये असम का इंडिजीनियस टी है, मतलब ये असम में ही पाया जाता है, ठीक है। असम का इंडिजीनियस है ये, अगर असम, ये असम में ही सबसे अच्छा होता है। इससे पहले जो ब्रिटिशर्स जो टी मतलब इंपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड में, तो वो था चाइना का, जो था कैमेलिया सिनेंसिस जिसका नाम था। लेकिन असम में आए, असम में टी उन्होंने रिसर्च किया और पता चला असम का इंडिजिनियस टी है ये, असम कैमेलिया असामिका, ठीक है। 1834 में ये किया उन्होंने, टी मतलब डिस्कवर किया। तो उसके बाद असम को क्या किया, बंगाल का एक प्रोविंस बना दिया, ठीक है। जो अनडिवाइडेड बंगाल था, बंगाल का प्रोविंस बना दिया। फिर 1874 में असम को बंगाल से सेपरेट करके नेफा बना दिया, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एसोसिएशन, नेफा बना दिया, ठीक है। तो जब 1906 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, जो कि प्रेजेंट डे ईस्ट बंगाल इज बांग्लादेश, ठीक है, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया। तो 96 में तो नेफा को ज्वाइन कर दिया ईस्ट बंगाल के साथ, ईस्टर्न बंगाल के साथ, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ असमीज पीपल को, क्योंकि जब 1874 से प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, ठीक है, एजुकेशनल पर्पजेज के लिए, ऑफिशियल पर्पजेज के लिए। तो उसके बाद
जब नेफा को ईस्ट बंगाल के साथ जोड़ दिया 1906 के बाद, तो 1912 में असम के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो 1912 में असम को एक प्रोविंस बना दिया अलग से, मतलब ईस्टर्न बंगाल से भी उसको सेपरेट कर दिया और एक प्रोविंस बना दिया, असम प्रोविंस, ठीक है। फॉलोइंग असम लेजिस्लेचर भी बनाया उसके बाद। जब असम प्रोविंस हो गया, असम को लेजिस्लेचर भी चाहिए असम को गवर्न करने के लिए, ठीक है। सो 1937 में असम को लेजिस्लेचर भी दे दिया कि असम को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ये लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। तो उस टाइम कैपिटल था शिलोंग, अनडिवाइडेड असम था, ऑब्वियसली शिलोंग ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, एक्चुअली दिखाने वाला हूँ। ये आप पहले तो ये टेबल देखिए, देखिए ये जो है, ये 8 प्रोविंसेस थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। ये 8, ये 8 वो थे, प्रोविंसेस थे, ठीक है। एक तो था ब्रिटिश इंडिया का, ये प्रोविंसेस थे। एक तो था बुर्मा, एक था बंगाल, एक मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरा, पंजाब प्रोविंस एंड असम प्रोविंस। देखिए असम कितना पुराना है, आप सोच सकते हैं। जबकि ब्रिटिश इंडिया में बाकी स्टेट्स का नाम भी नहीं था, असम तब से ही था, ठीक है। आप सोच सकते हैं कितना पुराना है असम। और उस टाइम में जो अभी नए स्टेट्स है, वो स्टेट्स भी नहीं थे उस टाइम में, खाली ये प्रोविंसेस थे, ये 8 प्रोविंसेस थे, ठीक है। ये 8 प्रोविंसेस के बीच में असम एक प्रोविंस था उसी टाइम में, 1912 में, आपको पता ही है। और असम को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए एक चीफ कमिश्नर भी दिया था। बाकी प्रोविंसेस, जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, तो गवर्नर करते थे, गवर्न रूल करते थे। बाकी जो बाकी कुछ को लेफ्टिनेंट गवर्नर करते थे। तो असम को चीफ कमिश्नर करते थे, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। अगर कुछ रह गया हो, अगर मैंने कुछ बाकी छोड़ दिया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।